ना खुलकर इंसान एक दूसरे से प्रेम कर पा रहा है। आप कह रहे हो हमने दुनिया में ये खोज कर ली, वो खोज कर ली। क्या खोज कर ली है? क्या 2-4 गाड़ियां या बिल्डिंग्स बनाने को खोज नहीं कहते। खोज का अर्थ पता है? मनुष्य अपने हृदय में जाकर क्या प्रेम का खोज की आपने? उस एकत्व को साधा आपने? क्या उस शून्य के दर्शन हुए आपको? आपने जान लिया कि यू आर नथिंग एंड दैट नथिंगनेस इज एवरीथिंग? क्या आपने जाना दैट नथिंगनेस इज अ शिव, शून्य, अल्लाह, कृष्ण, मुक्ति, मोक्ष? क्या वो आजादी प्राप्त की जिसमें मनुष्य मरने के लिए तैयार रहता है पर झुकता नहीं, वो विद्रोह? ये है 21वीं सदी और ये है पावर। ये नया धर्म शुरू होने जा रहा है जो ओशो से शुरू हुआ है, पिछली सदी के सबसे महान विद्रोही आध्यात्मिक गुरु। तो अभी 21वीं सदी चल रही है जिसके 24 ईयर खत्म होने वाले हैं आज, और बहुत जल्द, मतलब ये सेंचुरी खत्म होते होते हम सब मर गए होंगे। ये जो देखने वाले, ये जो मैं बोल रहा हूँ, हम सब नहीं होंगे इस दुनिया में। और अभी साइकोलॉजी, फिलोसॉफी एंड स्पिरिचुअलिटी में इन सबको मिला के आध्यात्मिक वो कौन सी दृष्टि होनी चाहिए, मतलब एक युवान जो ये न्यू जनरेशन का है वो किस माइंडसेट से इन सबको देख पा रहा है। पिछली हजारों सालों की जो भी ये संस्कृति रही, इनमें से काफी ऐसी चीजें जिनको हमें त्याग करना होगा और कोई रास्ता नहीं है। संस्कृति का अर्थ क्या होता है? संस्कृति का अर्थ होता है किसी स्पेसिफिक प्रदेश में रहते लोगों का कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज में बातें करना एंड कोई स्पेसिफिक कपड़े पहनना। उनकी एक स्पेसिफिक भाषा है और कोई कपड़े पहन रहे हैं, उसे वो संस्कृति मानते हैं और कुछ नहीं। जबकि ऐसा अब नहीं चलेगा ना। हमें, अगर आप में वो एकत्व की बात है, आप सभी दुनिया में सबको एक मान रहे हैं, तो आप अपने कल्चर में को ऐसे प्रमोट नहीं कर सकते। हम ही बेस्ट है, तो वो वाले कहेंगे हम ही बेस्ट है, वो वाले कहेंगे हम भी बेस्ट है, और इसी वजह से झगड़े हो रहे हैं। किसी भी इस्लाम में है तो कि भाई कुरान बेस्ट है, इधर ये कह रहे तो भाई हमारा सिर्फ भगवत गीता ही बेस्ट है, वो वाले कह रहे भाई, क्रिश्चियन कह रहे नहीं बाइबल ही बेस्ट। जबकि अभी 21वीं सदी में ऐसे लोगों की जरूरत है जो इस्लाम में है तो भाई सूफियों को भी अच्छे से पढ़ ले। सनातन में तो भाई सारे अच्छे अच्छे साधु संत हो गए हैं, ज्ञानी, जैसे कबीर साहब, भगवान कृष्ण, शिव, मां मीराबाई, सभी को, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, जीसस को भी पढ़ लो। सारे साइकोलॉजी पढ़ो, फिलोसॉफी पढ़ो, पढ़ते रहो। ये 21वीं सेंचुरी, ये अब नहीं चलेगा ये सब कि भाई नहीं एक को ही मानेंगे और उसके इतने कट्टर बन जाएंगे कि दूसरों को काट देंगे, दूसरों को मार देंगे। ये दुनिया ऐसे नहीं चलने वाली है अब। संस्कृति के नाम पे स्त्रियों को सबसे हानि पहुंची, वो घूंघट डाल के। आपने कब देखा कि माँ राधा के इतने फोटो से उसमें कहाँ घूंघट है उनका, या माँ पार्वती का, या माँ गार्गी जो उपनिषदों का ज्ञान सबके सामने पहुंचाती थी, वो स्त्री कौन है जो घूंघट में है? नो वन, नॉट अ सिंगल वुमेन। पर अब पिछले 700-800 साल से मुगल्स आते रहे और उनके डर से ऐसे सर छुपाने लगे, और लड़कियों को फिर अब, और ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी इस सेंचुरी में भी मैरिज होने के बाद ये बड़े जितने भी है ना पुरानी पीढ़ी वाले, वो इतने होशियारी में बोलते होते हैं
घूंघट करो, ये करो, वो करो, दबाने की बातें। लड़कियां ऐसे कपड़े पहनते तो ये प्रॉब्लम हो रही है। आपने क्या क्या नॉलेज दिया आपके बच्चों को? क्या आपने उनको वो निडरता दी? क्या आपने वो ज्ञान दिया? क्या आपने खुद किताबें पढ़कर अपने बच्चों से वो बातें शेयर की? आपने कौन सी कृष्ण की बातें शेयर कर दी जो अब उम्मीद रखते हो कि बच्चे मतलब आप आपके मुताबिक रहे? वो आजाद है भाई, पर वो आजादी आ रही है मोबाइल के द्वारा। इसीलिए ऑब्वियसली देयर इज नो नॉलेज, कोई ज्ञान नहीं, उसी वजह से वो क्या करेंगे? वही वो हरकत है, वो स्वाभाविकता है ना। उनमें वो दृष्टि होती, उनमें वो ज्ञान, वो देख पाने की, तो वो ना करते ये सब। वो शांत सहज होते। सहजता का अर्थ पता है? इंसान खुद अपने विचारों को देखता है दृष्टा भाव से बनकर, और उस दृष्टा भाव के द्वारा वो पकड़ता है कि ये वासना के विचार है, ये काम के, ये क्रोध के, ये द्वेष भावना, ये किसी के लिए खराब विचार आया है, और उन विचारों को दृष्टा भाव से देखता रहता है। विचारों को स्पेसिफिक कैटेगरी में वो नहीं डालता कि अच्छे हैं या बुरे, वो देखता रहता है। देखते 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 वो विचार शुद्ध होने लगते हैं, और फिर इस इंसान प्रेम के लिए तैयार है। अब उसके हृदय में से वो प्रेम निकलेगा और सहजता से वो प्रेम करेगा जिसे चाहे उसे, और फिर वो प्रेम एक के द्वारा समग्रता, समग्र ब्रह्मांड की सभी चीजों से वो कनेक्ट होएगा, और वो सहज जीवन जिएगा। ये है सहजता। और आपके पुराने माइंडसेट क्या है सहजता के नाम पे? स्त्री पुरुष ना मिले, ब्रह्मचर्य, बस वही संभोग संभोग संभोग, बस वही एक दिमाग में वो घुस गया है। जबकि सहजता से दो इंसान प्रेम करते तो मिले, आनंद से मिले, क्यों ना मिले, क्यों प्रॉब्लम है? अब एक कहानी बताता हूं। तो मैं बस में जा रहा था अराउंड 3-4 साल पहले। तो वहां मैं किताब पढ़ रहा था बस में बैठा बैठा। तो एक कोई पास में कोई भाई बैठा था, उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे, मैंने आंसर दिए, और उसके बाद उन्होंने एक बात बताई कि उनके कोई मित्र थे जो किसी लड़की से प्रेम करते थे। तो जोर जबरदस्ती से उनके मैरिज हो रहे थे लड़की के किसी और के साथ, क्योंकि इन दोनों की जाति अलग थी। और वो बंदा वहीं पे बैठा रहा सामने गार्डन में, लड़की के घर के सामने जो गार्डन था वहां पे। और फिर इनके मैरिज हो गए, लड़का घर गया, एंड पता नहीं, ऑब्वियसली ये अटैचमेंट है, पर उसके द्वारा ही उसने सुसाइड कर लिया। जबकि अगर आप में उतना नॉलेज होता तो ये नहीं होता। मैंने उसी टाइम उस भाई से कहा था कि मैं उस तरह से बात करूंगा कि भाई ये जाति बाती हटाओ, ये है ही नहीं धर्म। धर्म का क्या लेना देना इन सब बातों से? ना खुलकर इंसान एक दूसरे से प्रेम कर पा रहा है। आप कह रहे हो हमने दुनिया में ये खोज कर ली, वो खोज कर ली। क्या खोज कर ली है? क्या 2-4 गाड़ियां या बिल्डिंग्स बनाने को खोज नहीं कहते। खोज का अर्थ पता है? मनुष्य अपने हृदय में जाकर क्या प्रेम का खोज की आपने? उस एकत्व को साधा आपने? क्या उस शून्य के दर्शन हुए आपको? आपने जान लिया कि यू आर नथिंग एंड दैट नथिंगनेस इज एवरीथिंग? क्या आपने जाना दैट नथिंगनेस इज अ शिव, शून्य, अल्लाह, कृष्ण, मुक्ति, मोक्ष? क्या वो आजादी प्राप्त की जिसमें मनुष्य मरने के लिए तैयार रहता है पर झुकता नहीं, वो विद्रोह? ये है 21वीं सदी, और ये है पावर। ये नया धर्म शुरू होने जा रहा है जो ओशो से शुरू हुआ है, पिछली सदी के सबसे महान विद्रोही आध्यात्मिक गुरु, जिन्होंने विद्रोह सिखाया। विद्रोह करना पड़ेगा, पिछली जितनी भी कुनीति हुई, जितनी भी, उनके सामने विद्रोह करना पड़ेगा, चाहे कैसे भी थी। यहाँ पे लोग गांव में ऐसे ही किसी के अंदर देवी चली जा रही है और ऐसे ऐसे करके पता नहीं क्या ज्ञान दे रहे हैं।
कौन सी भगवत गीता में या धर्म में लिखा हुआ है कि आत्मा एक दूसरे के अंदर जाती है? आत्मा माने क्या? भगवान माने क्या? कौन सी देवी? जब एक पुरुष प्रेम में हो, सामने एक स्त्री है, तो उस स्त्री के आंतरिक गुणों को देवी का रूप में मानो, उसकी प्रार्थना, वो प्रेम है देवी, वो निडरता है देवी, वो है महाकाली, वो गुणों का नाम है देवी। नो, आपको तो बस स्पेसिफिक कोई उड़ती हुई देवी अंदर आ जा रही है और ये सब नहीं चलेगा, ये बदल रहा है समय, कोई ब्रह्मचर्य की गलत बातें नहीं। दो इंसान सहजता से अगर साथ है तो सुंदर तरीके से, एकदम विद्रोही रूप में, एकदम निडरता से साथ रहे। और इसके लिए उनके मां बाप उनका साथ दे। पृथ्वी में प्रेम बेचो। ऐसा क्यों यार? अब वो लड़की उनसे प्रेम करती थी, उसे कोई लेना देना ना, जोर जबरदस्ती वहां मैरिज करवा दी। ये क्या मजाक मस्ती चल रही है? मैं इन सब के खिलाफ हूं, मुझे ये सब नहीं पसंद। नहीं भाई, मेरा धर्म ये नहीं सिखाता हमें। हमारे तो कृष्ण है भाई, जिन्होंने प्रेम के बारे में ज्ञान दिया है। शिव ने जो प्रेम के बारे में ज्ञान दिया है। एक भी महापुरुष ऐसे नहीं जो प्रेम के विरोध में हो। दूसरी बात करते, हर एक धार्मिक व्यक्ति ने कुछ ना कुछ पकड़ लिया है। किसी ने अपनी जाति पकड़ी, किसी ने अपना धर्म पकड़ा, किसी ने कोई स्पेसिफिक किताब पकड़ी। अगर इस्लाम में हो तो कुरान पकड़ ली, हिंदू है तो उन्होंने स्पेसिफिक कोई ग्रंथ पकड़ लिया, वहां पे उन्होंने बाइबल पकड़ ली। और अब ये दूसरों से नफरत करेंगे। अगर सच में हृदय से पकड़ी होती और उन्हें पढ़ा होता, समझा होता, तो सब में उस एकत्व का भाव आपको दिखाई देता कि हम सब एक है। तो 21वीं सदी के जितनी भी न्यू जनरेशन है जो ये सुन रहे हैं, उनको भाई पहली बात ये सब हटाना है। आपको आपकी जाति, धर्म, इस जितने भी कूड़ा कचरा इन्होंने डाला हुआ है सब हटाओ। सबको पढ़ो। इस्लाम में हो तो अच्छे अच्छे सुंदर और उच्च लेवल के सूफी लोग हो गए, उनको पढ़ो। सनातन में इतने हजारों लोग, साधु संत ज्ञानी जैसे कबीर साहेब, शिव, कृष्ण, थोड़े से हमारे मतलब ध्यान मार्ग में जाना है तो बुद्ध, भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, वहां पे जीसस, इतने महान व्यक्तियों, इतने जैन फकीर। पढ़ो, वो निडरता लाओ। ये है धर्म। धर्म माने वो बिल्कुल नहीं कि मैं काफी लोगों के यहाँ गांव में देखता हूं भाई, दिन में यहाँ पे चौराहे पे बैठे बैठे दारू पी रहे थे, रात को मंदिर में भजन गा रहे और हर एक ताली बजा रहे। वाह कैसे भाई है ये तो भक्त। नो, अच्छी सुरीली कंठ में भजन गाने से धर्म का कोई लेना देना नहीं। थोड़ी देर के लिए मनोरंजन हो सकता है, पर वो धर्म नहीं है। धर्म माने इंसान को अपने आंतरिक जगत में जाके खुद के हर एक विचार को पकड़ पकड़ के उस अहंकार का नाश होना, अहंकार को देख पाना। यही सबसे बड़ी तो पहली क्रांति है कि भाई दिखाई तो दे रहा है कि अंदर सब ये चल रहा है, और फिर उसे वो ऑटोमेटिक वो शुद्ध होते रहते हैं सिर्फ दृष्टाभाव से। उसके लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि ये जो अहंकार खुद अहंकार को मारने की साजिश नहीं रचता, और कुछ ना कुछ करके सटकने की, क्या निकलो भाई यहां से, और वो छुपता है, वहीं पे बैठा रहता है। तब भी एक दृष्टाभाव से उन्हें देखना, ये है साधना। और इतनी मतलब सिर्फ भजन गाने से नहीं होता यार। क्या ही माइंडसेट बना हुआ है। काफी लोग आते थे, मिलते थे, और हाँ भाई तो अब चला गया है ना, भगवे पहन लेगा। नो भाई, वाई? हमारे गुरु ने बिल्कुल नहीं कहा है अगर मैरिज नहीं करने मत करो, घर पे रहो, अकेले रहो, खुद पैसे कमाओ, अपने पैरों पे खड़े हो, किसी से कोई आसरा नहीं कि कोई हमारी मदद कर ले। नो,
साइंस को पढ़ो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम, है ना। हर रोज हर एक इंसान कहता रहता है ना कि भाई 24 घंटे का ये भाई पूरा दिन होता है, ये वो। एक सिंपल भाई, अगर थोड़ी सी पढ़ाई की हुई है तो समझो, थोड़ी सी भी ये जो ग्रेविटी है ना, उसकी थोड़ी सी भी तीव्रता कम या ज्यादा हो जाए ना, पूरी पृथ्वी के टाइम चेंज हो सकता है। ये 24 आवर का दिन आपका 30 हो सकता है, और कम कर दो अभी तो 20 आवर का हो जाएगा। तो ग्रेविटी को थोड़ी सी इधर उधर करने से समय बदला जा सकता है। इसमें क्या, मतलब हम नहीं कर पाते, ग्रेविटी हम नहीं बदल सकते, पर हो सकता है। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि इस बिहाफ में आप समय के बारे में सोचो, फिर इसको पढ़ो। साइंस को तो पढ़ना ही है ना भाई, पढ़ाई लिखाई के बिना नहीं होता। बट नो, मेरे यहाँ ट्यूशन में जितने भी बच्चे आते हैं ना भाई, मतलब ऑब्वियसली 6th क्लास में 7th क्लास में, मैं उनके आंखों में आंखें डाल के बात करता हूँ कि पुरुष हो तो भाई टेस्टोस्टेरोन, लड़की है तो एस्ट्रोजन, ये सारे हॉर्मोन्स का खेल है। लड़कों को पता ही नहीं कि पीरियड्स नाम की भी कोई चीज है जो उनको बहुत दर्द देती है। ये 21वीं सदी है, मतलब ओपन योर माइंड मैन, इसे खोलो, जांच करो, खोज करो भाई, इधर निकलो उधर निकलो, पढ़ाई करो, किसी से पूछो। ये है धर्म, और क्या। स्त्रियों को सशक्त करना है, वो विद्रोह भाव रखना होगा भाई। मैं मजाक मस्ती में नहीं हूं इन सबके साथ कि भाई उनका शोषण ही होता रहे, नो। बहुत दुखद घटना है। खैर, तो और भी बहुत सी चीजें हैं यार, जैसे लाइक हर एक कूटनीति भाई, चमत्कार के बारे में सब मानने लगे कि भाई ऐसे चमत्कार होते हैं, कोई यहाँ से गायब होके वहां जा सकता है, और ये मान भी रहे कि हाँ हो सकता है। चमत्कार नहीं होते। इन बाबाओं को पकड़ पकड़ के लाओ, लाइव टेलीकास्ट करो चमत्कार के, इनके सब कुछ रहस्य आपके सामने आ जाएगा। आप इनको अध्यात्म समझ रहे हो। चमत्कार सिर्फ यही होता है कि एक इंसान जो पहले बहुत क्रोध में था, वासनाओं में था, वो उससे शुद्ध होकर एकदम शांत हुआ, प्रेम में आया, ये हुआ चमत्कार। इसे कहते हैं चमत्कार। वो सहज मार्ग पे आ गया, मध्यम मार्ग, ये है चमत्कार। यही सुंदरतम जीवन है, और कुछ नहीं। बाकी सब यार आपने जो भी मान रखा है, वो सारे विचार जो कहीं से आए हैं, एजुकेशन के द्वारा, आपके फ्रेंड्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, माँ बाप के द्वारा, आपके आसपास जो रहते हैं लोग उनके द्वारा, मोबाइल के द्वारा, टीवी के द्वारा। बट वो आपके विचार नहीं है। विचार आपको पढ़ना होगा, आपको खुद खोज करनी होगी, और वो मार्ग, वो हृदय से वो आपने एक बार देख लिया, फिर आपको उस पर निडरता से चलना है। निडरता तो आएगी, प्रेम प्रेम नाम की जैसी वो एंट्री होती है ना, तो उसी टाइम से ये डर पर सब कुछ चला जाता है। इंसान एकदम के भाई ठीक है, मरना तो है ही, तो क्या चिंता। प्रेम का अर्थ होता है अहंकार के मृत्यु, और इस जगत में मृत्यु किसकी होती है? सिर्फ अहंकार की। बाकी शरीर तो वैसे भी मरने वाला है ना, उसे तो जला ही देते हैं लोग। मृत्यु सिर्फ अहंकार की होती है। वो इंसान जो सहज प्रेम में होते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती। वो जिन्होंने शून्य को देख लिया, उनकी, अरे शून्य की मृत्यु हो सकती है क्या? शून्य शाश्वत है, समझो।
प्रश्न करो, उनकी खोज करो, और फिर एक सुंदर जीवन निकलेगा जो आपको शांत करेगा, आपके दुख दर्द पीड़ा। हाँ, प्रेम में दुख आ सकता है, प्रेम में मतलब वो कह सकते हैं जैसे माँ मीराबाई भी रोते थे, वो तो वो प्रेम में पीड़ा है भाई, ऐसा नहीं है, पर वो पीड़ा अच्छी है। प्रेम में रोना कोई इतनी मतलब छोटी चीज नहीं है। एक इंसान जो अटैचमेंट में रो रहा है, वासनाओं में रो रहा है वो, और एक इंसान सिर्फ प्रेम में रो रहा है, वो आंसू ऐसे बहते रहते हैं। तो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। उच्चतम है वो, प्रेम में बहे आंसू सबसे सुंदर चीज है ना। तो सहजता स्थापित करो, एक यही जरूरत है। जितने भी सांस्कृतिक बंधन है उनको तोड़ो। कोई पुराने विचारों का बंधन रखना नहीं है। पुराने सिर्फ महानतम लोग हो गए उनको पढ़ना है, जैसे कृष्ण भगवान, शिव, इन सबको, बाकी किसी को भी नहीं हो। हर वो चीज जो आप पे थोपते हो लोग, ये करो, ये करो, ऐसे बिहेव करो, ये करना है, वो नहीं करना है, ये सब बातें जाने दो। करना ना करना सिर्फ हृदय जानता है, सिर्फ धर्म, ईश्वर, सत्य ये जानता है कि इंसान के लिए सही और गलत क्या। और क्योंकि पढ़ाई में भी ये सब कुछ नहीं आ पा रहा, क्योंकि वहां पर जो मौजूद टीचर्स हैं उनको भी किसी ने नहीं बताया है। तो यही तो प्रयास है, यही तो शुरू किया है। कल से 2025 स्टार्ट होगा। प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो आए। डिपेंड करता है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मुझे कोई पूछना है तो मैं उस पर बात करेंगे हम। इंस्टाग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आओ मैसेज करो, ठीक है। बाकी आनंद से जियो, खोज करो मित्र, वो विद्रोह तो होगा ही, करना है, डट के रहना, झुकना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। मरना तो है ही, डर के नहीं मरना। खैर, आज के लिए इतना ही।